दिल्ली में छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर पूर्व विधायक और कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब। जिस तरीके से दिल्ली में कल जो ड्रामा हुआ है छात्रों के साथ, जिस तरीके से पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, सीधे तौर पर छात्र पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज के अंदर घुस के छात्रों को प्रताड़ित किया गया है। इस पूरे प्रकरण को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में और मोदी जी और अमित शाह के कुशासन में जामिया मिलिया के अंदर दिल्ली पुलिस घुसती है और बिना वाइस चांसलर के परमिशन या रजिस्ट्रार के परमिशन के बगैर घुसती है। जो बच्चे वहाँ पैदल चल रहे थे उनको घसीट के मारती है। लड़कियों को भी, छात्राओं को भी नहीं बख्शती है। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले जो बच्चे शांतिपूर्वक पढ़ाई कर रहे थे उनको भी खींच के गिराया जाता है और उन्हें मारा जाता है। तो ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है कि किसी शिक्षण संस्थान में घुसकर आप मार रहे हैं और उसमें सिर्फ ये समझ के मार रहे हैं कि बच्चे मुस्लिम हैं, जबकि तमाम हिंदू लड़के लड़कियां मारे गए, पीटे गए। और स्थिति गंभीर से और गंभीरता से, और आप देखिए जो 3 बसों को जलाया गया है उसका वीडियो वायरल हुआ है कि एक बस को तो पुलिस वाले ही जला रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कोई उन लोगों को इंडिकेशन है कि आप दंगा भड़काइए और दंगा कराइए जिससे शांति भंग हो और हिंदू मुस्लिम का मामला जाए और एक वो पोलराइजेशन हो, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और पोलराइजेशन एक भारतीय जनता पार्टी का तरीका बन गया है ध्रुवीकरण कराने का। तो ये इसलिए उन्होंने सुलगाना शुरू कर दिया। कल एक डीसीपी का बयान सीधे तौर पर चल रहा था कि जो इस तरह का जो माहौल बनाया गया है और इस तरह से जो बच्चों को भड़काया गया है, ये एक षड्यंत्र और एक साजिश के तहत जो है इसमें लीडरशिप और जो राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति तो हुई नहीं है और रात के 2 बजे तक मैं एनडीटीवी और अन्य टीवी देख रहा था, आज तक देख रहा था। उसमें पूरे उन बच्चों के के पेरेंट्स, उन बच्चों के भाई, उन बच्चों की माएँ, उनके वो सब पुलिस हेडक्वार्टर के चारों तरफ इर्द गिर्द इकट्ठे थे, हज़ारों की संख्या में इकट्ठे थे। हमारी पार्टी के एनएसयूआई के लोग भी थे, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन नदीम जावेद भी थे, वो सब ठीक है। वहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे। कहना है कि सीधे तौर पर ये साजिश है, बच्चों को इस तरह से भड़काया गया है। नहीं, कतई राजनीति नहीं है इसमें। ये सब कांड जो है पुलिस ने किया, दिल्ली पुलिस ने किया और इशारे पे भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पे किया। मोदी योगी की, अमित शाह की सरकार के इशारे पे हुआ कि जाके वहाँ पे प्रिवोक करो। बच्चों को उस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी है, यदि आप जाएं तो, और वहाँ बच्चे बड़े ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ते हैं और देश की मानी जानी यूनिवर्सिटी है। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कांड कराने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी छात्रों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्या चाहते हैं, क्या अराजकता करना चाहते हैं? और ये कैब को, नागरिकता संशोधन बिल को फोर्सफुली आप लागू नहीं कर सकते। ये सेक्युलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हमारी पार्टी का नारा और देश का नारा ये है, महात्मा गांधी की नीतियों पे चलने वाला ये देश अराजकता की आग में नहीं झोंका जा सकता उन लोगों के द्वारा जो आज सत्ता में काबिज है। देखिए, पूरा देश सुलग रहा है, नॉर्थ ईस्ट में झगड़े हो रहे हैं और यूपी में भी आग की लपेट में उत्तर प्रदेश आने को हम चाहते हैं कि यूपी इस आग से बचा रहे। परंतु आपने देखा होगा, जब भी चाहे देश की आज़ादी की बात रही हो, चाहे कोई भी मुद्दे का बात रही हो, जब देश चुप रहता है तो छात्र आगे बढ़ते हैं। देश की आज़ादी से लेकर किसी भी संविधान के संशोधन में जहां आम आदमी या छात्र प्रभावित होते हैं, वहां छात्र राजनीति ही मामले को आगे ले जाती है। इसमें आप किसी को भड़काने की बात नहीं कह सकते हैं। सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि नागरिक संशोधन जब कानून लाया गया है तो आम जनता को कोई ऐतराज नहीं है, ये राजनीतिक लोग ही लोगों को भड़का रहे हैं, जबकि किसी के हितों का इसमें दुरुपयोग नहीं है। आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आम जनता के लिए कि इसमें किसी के हितों का कोई, कहने दीजिए, आम जनता को तो रोटी कपड़े और मकान से ही फुर्सत नहीं है। ये लोग क्या कर पाए, ना रोटी दे पाए, ना मकान दे पाए, ना व्यवस्था ढंग से कर पाए। आज महंगाई 7वें आसमान पे है, सिलेंडर के दाम 7वें आसमान पर है। एक मुद्दे को छुपाने के लिए दूसरे मुद्दे पर, दूसरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए तीसरे मुद्दे पर, तीसरे मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए चौथे मुद्दे पर। आज आर्थिक मंदी का दौर इतना भयंकर चल रहा है, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। लेकिन लास्ट में मेरा सवाल यह है कि इस जो कानून बिल जो लाया गया है, नागरिक संशोधन, इसमें अगर हम बात करें तो
अन्य के हितों, किसके हित प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, हित किसी के प्रभावित नहीं हो रहे। जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ पर आपने अभी तक एनआरसी में जब आपने देखा, और सुनिए, नहीं कोई बात नहीं, एनआरसी में जब आपने देखा कि इतने सारे लोग जब उन्होंने काउंट किए बांग्लादेश, वहाँ पर आसाम में और बांग्लादेश से लगे हुए स्टेट्स में, तो वहाँ पर आपकी हिंदुओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा निकली और माइनॉरिटी संख्या माइनस में निकली। और ये इससे घबरा गए, एनआरसी से नहीं, बोले चलो कैब ले आते हैं। कैब लाने से देखा तो उन्होंने कहा कि इन मुसलमानों को कैसे एक्सक्लूड किया जाए जो शरणार्थी के रूप में देश में रह रहे हैं। आपने कहा कि जो अफगानिस्तान के हिंदू हैं या पाकिस्तान के हिंदू हैं या बांग्लादेश के हिंदू हैं या आसपास के कंट्रीज़ के हिंदू हैं, आप चाहे हिंदू हों, चाहे पारसी हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, उनको तो आप 1 मिनट में नागरिकता दे देंगे, परंतु जो दूसरा पक्ष है आप उसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? यदि इस देश में एक धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था बनानी है, सबको साथ लेके चलना है। धन्यवाद। बातचीत इस तरह साथ रहे पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर। जो दिल्ली में हुआ है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सरकार देश की आज जो मुख्य जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से हटकर लोगों का ध्यान भटका रही है। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।